हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू पप्पी के व्लॉग्स के बारे में। भाई व्लॉग्स ही बोलूँगी, बैक टू बैक 24 घंटे नहीं हुए दूसरा व्लॉग भी आ गया। एंड बिफोर एनीबडी कुड थिंक एनीथिंग, इट वाज जस्ट कि भाई बैक टू बैक। और मुझे ऐसा था कि मैंने सोचा था कि जैसे ही नेहा का संडे वाला पॉडकास्ट आएगा मैं उसके बाद बनाऊँगी। बट मैंने बोला चलो, अब जब व्लॉग्स पे व्लॉग्स आ गए तो माइट एज वेल बना ही लेते हैं। सो अब लेट्स होप कि नेहा जो है लाने वाली है पॉडकास्ट, इट हैज़ टू बी बैंगर, वरना तो फिर वो हो जाएगा कि भाई हमें दबा दिया गया, ये वो। बिकॉज मैडम अभी बौदाहा में ही है, वहाँ से दबवाना इतना इजी है थोड़ा बहुत, बिकॉज नेहा की सारी फैमिली वहीं होगी। तो ऐसा ना हो कि वहाँ से प्रेशर डाल दिया जाए एंड यहाँ पर नेहा को चुप हो जाना पड़े। सो लेट्स जस्ट होप कि ऐसा ना हो। एंड जो भी एपिसोड वो ला रही है, इट शुड बी लाइक अ नाइस बैंग ऑन। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला अपने पिछले वाले पॉडकास्ट में कि अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट होगा, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो गया। वैसे वो पहले वाले ऑनेस्टली व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं। वो सुबह उठी है, थोड़ा बहुत नखरे किया है कि ऐसा है वैसा है। पहले बाज़ार घूमने गई और फिर शाम में बेटी खाला के पास जाकर वहाँ पर आधा पूरा व्लॉग जो है उसने आधा बेटी खाला के घर में कवर कर दिया। तो इतना कुछ था नहीं। अब लेट्स बी ऑनेस्ट, पहले मुझे लगा था कि ये जो फर्स्ट डे होगा, जो डे वन, टेक्निकली उसी दिन को डे वन बोलेंगे बिकॉज वो लोग पिछली रात को आए थे। तो डे वन पे मुझे लगा था कि इसके जो ससुराल के सारे जो फुफिया होंगी, मतलब सनी के साइड वाले या इसके मायके वाले भी सारे लोग आएंगे बच्चे को देखने। बिकॉज ऑब्वियसली एक तो ये इतने दिनों के बाद आई है, प्लस बच्चा भी साथ लेकर आई है। सो एवरीबडी आर गोइंग टू बी लाइक बिकॉज ऐसा आई फील कि शहर में भी अगर आपकी नॉर्मल फैमिली हो, जो आप यहाँ रहते हो इन मुंबई, जहाँ पर एवरीबडी आर सो बिजी, बट अगर किसी का ऐसा न्यूज़ आता है कि उसको बच्चा हुआ है या समथिंग, सारे लोग, बी इट इन द मिडल ऑफ द वीक, सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं मदर को देखने, बच्चे को देखने, या जो भी, या कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो फॉर एग्जांपल। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता है कि जैसे कोई अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो या समथिंग, इवन इफ़ इट इज़ इन द मिडल ऑफ द वीक, एवरीबडी आर एट द हॉस्पिटल। और इफ़ देयर इज़ एनी ओकेशन, और चलो यहाँ पर ओकेशन में तो ये होता है कि भाई एवरीबडी सीज के भाई वीकेंड हो ताकि सब आ सके एंड ऑल। बट दिस पर्टिकुलर थिंग आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सारे आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ लाइक गाँव, सबको एक तो पता चल जाता है गांव में, एवरीबडी जस्ट कम्स टू नो कि भाई ये चीज़ आने वाली है, ये तो पहले से ही पता होगा। एंड सब ने ऑलरेडी सारा सामान लेकर रखा होगा, या जो भी एटलीस्ट मिलने आ रहे हैं भाई, इवन इफ सामान नहीं लिया होगा तो भैया हाथ में मुंह दिखाई पकड़ा दो, ख़त्म करो। तो आई थॉट कि वो होगा, बट उस दिन कोई नहीं आया इसके घर पे। एंड फिर उसके बाद ये खुद ही मुँह उठाकर शाम में निकल ली बेटी खाला के यहाँ। अब बेटी खाला के यहाँ जाने की खास ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज एक रात पहले ही वो आई थी, मतलब 24 घंटे भी उसको बस नहीं हो रहे थे कि बेटी खाला के पास ये वापस चली गई। अब उस वाले ब्लॉग में देयर वाज जस्ट वन थिंग आई थिंक विच वाज लाइक अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। देयर वर टू थिंग्स एक्चुअली। एक तो वही सास बहू वाला सीन चल रहा था, जो पहले वाला जैसी वो मोधा पहुंची थी वो वाले व्लॉग में भी थोड़ा लास्ट में था। एंड नेक्स्ट वाले में शी वाज जस्ट ट्राइंग एन एक्टिंग कि भाई इसकी सास ने पूरा घर जो है ऐसे ही छोड़ दिया है, एंड शी डिड नॉट केयर अबाउट हर पोर्शन। प्लस उसके जो उसका जो पोर्शन है ऊपर का, उसके अंदर सारे पसारे नीचे के ऊपर रख दिया है। तो शी जस्ट ट्राइड टू शेड अपनी सास को, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा जो नीचे कमेंट सेक्शन था वो उल्टा पड़ गया, पूरा उलट पड़ गया। मतलब देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसको मैंने देखा हो जिसने ये कमेंट किया हो कि हाँ आपकी सास इतनी निकम्मी है या समथिंग लाइक दैट। दो अम्मी की वजह से निकम्मी बोल दिया जाता है, बट सास को किसी ने निकम्मी नहीं बोला है। एवरीबडी वर सो दिस थिंग कि अरे देखो दादा खेल रहे हैं, दादी खेल रहे हैं, मतलब दे वर ऑल प्रेजिंग द ग्रैंड पेरेंट्स ओनली। थोड़े बहुत लोगों ने रुखसाना बाजी के बारे में बोला दैट हर बिहेवियर इज़ वेरी कोल्ड, वरना ये एक तो इसका आधा कंटेंट जो है मोदाहा में रुखसाना बाजी होती है, बट यहाँ पर शी हैज़ हार्डली टेकन रुखसाना बाजी। मतलब कि वो एक तो किचन में तो कौन सा ये मुंबई में घुसती थी जो यहाँ जाकर घुसेगी, वहाँ पर तो वैसे ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए उसको। बट वो उसको ले भी नहीं रही अपने ब्लॉग में, एंड शी इज़ नॉट इवन लाइक टॉकिंग लाइक शी यूज्ड टू बिफोर। उसके बाद जो है बेटी खाला के घर चली जाती है। अब पूरी डेकोरेशन हुई है, एंड आई डोंट नो एक रात में कैसे एवरीथिंग वाज पॉसिबल, बिकॉज ये लोग अगर रात को आए हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि नेक्स्ट दिन सुबह में ये सारी डेकोरेशन करवाई गई होगी, केक के ऑर्डर दिए गए होंगे एंड एवरीथिंग। सो अब ये इतना जल्दी कैसे हुआ है आई हैव नो आइडिया। आई थिंक 8 बजे या समथिंग हो रहे थे जब ये उसके घर पहुंची थी।
सो दिस वाज वन वन ऑफ द थिंग्स जो कि बहुत ही फिर बोर ही था, मतलब कि हाँ अच्छा लगा था देखकर बेटी खाला का घर ये वो सब, बट देयर वाज नो कंटेंट एज सच, शी जस्ट मेड समथिंग आउट ऑफ इट। फिर उसके बाद वापस घर पर आके कहते हैं कि हमें नानी को देखने जाना है, बट आई डोंट नो कि फिर क्या हुआ, बिकॉज नेक्स्ट जो अभी व्लॉग जो आया लास्ट वाला, उसके अंदर सुबह उठ के भी वो लोग यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमें नानी को देखने जाना है, यानी कि सनी की नानी को देखने जाना है जो बीमार है। अब ये चीज़ आई थिंक नेहा ने बताई थी कि उसकी नानी बहुत ज़्यादा बीमार थी, बट ये लोग यहाँ पर अपने सेलिब्रेशन वगैरह करने में लगे हुए थे, एंड दैट्स द रीज़न उसकी सास और ससुर नहीं आए थे फॉर दैट पार्टी जो इन्होंने लास्ट थ्रो की थी हैदर वाली। अब ये वाले व्लॉग में एटलीस्ट लोग आना स्टार्ट हुए, इसके अंदर दिखाया गया कि भाई आए हैं, और इसमें हमें पता चला दैट महर ने नीचे से अपने बाल और ट्रिम कर दिए हैं बिकॉज उसको बाल बांधने नहीं आ रही है। सो हम समझ सकते हैं कि अब उसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा होगा उस घर में जहाँ पर वो अपने डैड के साथ रहती है। अब इसके यहाँ पर ये वाला मुझे बोलना था कि हमें नज़र आया दैट अम्मा आई है। अब किसके साथ आई है, क्या आई है, बिकॉज शी व्हेन शी एंटर्ड शी लाइक अरे अम्मा तुम घर भूल गई थी क्या। तो आई डोंट नो बाहर से कोई छोड़कर चला गया या क्या हुआ था, हमें नहीं पता कि वो बाहर से कैसे आई, किसके साथ आई, बिकॉज बेटी खाला कोई नज़र नहीं आ रहे थे। अम्मा का ऐसा लग रहा था कि अकेले ही कहीं से घूमते फिरते आ गई है। अब बनता तो ये था कि अगर वो इतनी बीमार है, बिकॉज़ वो बोल भी रही है कि अम्मा बीमार है, तो तुम बच्चे को साथ में लेकर जाती वहाँ पे, जैसे तुम बेटी खाला के घर लेकर गई थी। तो बट वो नहीं करके मुझे लगता है बिकॉज़ ऑफ द मामू यानी महर के फादर की वजह से, बिकॉज़ इनका जो क्लास चल रहा है आई थिंक उस वजह से वो वहाँ पर नहीं खुद गई, वरना वहाँ उसको फेस करना पड़ता था ना महर के फादर को। तो इसीलिए वो नहीं गई उनके घर पे, और उनको इनफैक्ट बुला लिया, और फिर बोल भी रही है कि अम्मा थोड़ी बीमार है, तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अम्मा थोड़ी बीमार है तो तुम उसको पकड़ पकड़ के उसको चलवा रहे हो, लेकर आ रहे हो। और जाहिर सी बात है पहले वो रुखसाना बाजी दरवाजे से लेकर आई है, तो दरवाजे तक भी तो कोई आया होगा ना लेकर, बट वो पर्सन अंदर नहीं आया होगा। अब आई डोंट नो वो कौन था, बट ये वाला पूरा मामला था, एंड आई वाज लाइक यू कुड हैव जस्ट, बट नहीं, इसको मुझे लगता है बिकॉज एक तो वो मोहल्ले में चली जाएगी तो वहाँ रुकैया भी रहती है, दूसरे जो रुकैया के फादर हैं वो सब भी होते हैं, फिर ये महर के फादर भी होते हैं। तो इन्होंने पूरे ननियाल के जो मामुओं से एज सच वैसे बोल सकते हैं, इनसे पंगा ले लिया है अभी, तो इसलिए अब ये वहाँ नहीं जा रही हैं। एंड इट्स जस्ट अम्मा जिसको थोड़ा बहुत शायद इन्होंने वो किया हुआ है, तो इसलिए अम्मा को बुलवा लिया कि भाई तुम आओ, मैं तो नहीं आ सकती क्योंकि मैं बहुत बड़ी महारानी हूँ, प्रिंसेस ऑफ मदाह हूँ, तो मैं तो यहीं रहूँगी अपने कैसल में, तुम लोग सब आओ, अब मुझे मिलो। अब इसके बाद नेहा जो आई थी, जिसको नहीं पता वो सनी की कोई कज़न है, एंड इससे पहले भी जब वो मदाह गया था तो उसने जो व्लॉग्स बनाए थे उसके अंदर वो उसके घर गया हुआ था। अब जो नेहा है इसका चल रहा है रेडिट के ऊपर एक सीन कि इसने जो है किसी को भालू अपी के कोई तो आई डोंट नो कौन सा इंस्टा पोस्ट था या क्या था, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, और ये मैडम ने उसको बुरी बुरी गालियाँ देकर रिप्लाई किया है कि मेरे भाई को तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम्हें क्या पता किसी के घर पे क्या चलता है, एंड स्टफ़ लाइक दैट। आई थिंक शाहबाज नेहा ऐसा कुछ नाम है उसका उसके ऊपर इंस्टा पे, एंड वो किसी ने स्क्रीनशॉट डाला है रेडिट पर। तो जिसको नहीं पता जाकर रेडिट पे देख लो प्लीज़। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, सो दैट्स रीज़न, मतलब मेरा कोई मैंने खुद नहीं खुलासा किया है समथिंग, ये सारे खुलासे वहीं होते हैं। तो वहाँ से आप यू कैन, इट्स जस्ट दैट यू 2+2 करके आप पूरा एक बना सकते हो। तो ये जो है पूरी घुसी हुई है उसमें। अब यहाँ पर भालू आपी ने नेहा को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करी कि अरे नेहा तो मेरी बहन जैसी है, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, स्पेशली जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पूछना करना, ये वो बेस्ट ननंद है बिल्कुल। एंड ननंद वर्ड यूज़ बहुत दफ़ा किया है, जिसकी वजह से इसके कमेंट सेक्शन पे ही ये भी देखा है मैंने, पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट शी वाज एक्चुअली ट्राइंग टू सनाउफाई हर एक्चुअल ननद, यानी कि सनी की एक्चुअल जो बहन है उसको ये बातें सुना रही थी इनडायरेक्टली। तो हो सकता है भाई ये लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना बहुत ज़्यादा चलता है, एंड आप उसको मेकआउट भी नहीं कर पाते हो कि इनका क्या है, एंड हो जाता है। तो इतना तो ये सारा कुछ मामला था, एंड लेट मी सी, आई मीन अभी और क्या क्या मैं निकाल सकती हूँ इनके कंटेंट से। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बट प्लीज़ एटलीस्ट whoever आर कमेंटिंग, एंड इफ़ यू लिसनिंग ऑल्सो, इफ़ यू लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो वट एवर इट इज़, कीप योर कॉमेंट्स लिटिल
at least respectful, please. You know, if you are asking me to respect someone else, you also respect the other person whom you are commenting on. आप लोग के comments इतने बुरे बुरे हो जाते हैं that I have to hide them, and then you come and comment saying that हाँ मेरा वाला delete कर दिया comment. नहीं भाई, आपने ऐसे words use किए जिसकी वजह से वो comment उसमें चला जाता है, that it gets held. So I will not be able to encourage कि आप ऐसे ही words use करो और मैं उस comment को रहने दूँ.